प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हो आप सब। संस्कृत ज्ञानम में आपका पुनः स्वागत है। मैं एक नए पाठ के साथ हाजिर हूँ। कक्षा 7वीं का द्वितीय पाठ जिसका नाम है दुर्बुद्धि विनश्यति। दुर्बुद्धि विनश्यति। दुर्बुद्धि शब्द जो है दुर उपसर्ग और बुद्धि ये शब्दों से मिला है, दुष्ट बुद्धि वाला। विनश्यत माने विनष्ट हो जाता है। यहाँ पर इस पाठ में एक कहानी के माध्यम से हमें समझाया गया है कि हमारे जीवन में जो भी कोई हमारा शुभाकांक्षी है, जो भी कोई हमारा हित चाहने वाला है, उन मित्रों की या उन लोगों की हमें बात माननी चाहिए। और कभी कभी हमें जो है मौन भी धारण कर लेना चाहिए, क्योंकि मौन हो जाने से भी हमारा भला हो सकता है। बहुत ज़्यादा हमें बोलना नहीं चाहिए और सोच समझकर समय पर बोलना चाहिए। इस कहानी के माध्यम से हम पढ़ते हैं क्या घटना घटती है, देखते हैं। अस्ति मगध देशे फुल्लोत्पल नाम सरह। अस्ति माने है, मगध देशे मगध देश में, फुल्लोत्पल नाम सरह, फुल्लोत्पल नाम का सर, सर माने तालाब, अर्थात मगध देश में फुल्लोत्पल नाम का तालाब है। तत्र संकट विकटौ हंसौ निवसतः। तत्र माने वहाँ पर, उस तालाब में, संकट विकटौ माने संकट विकट, दो नाम है ये, संकट विकट, हंसौ निवसतः, हंस निवास करते हैं। करें कि उस तालाब में संकट और विकट नाम के दो हंस निवास करते हैं। कम्बुग्रीव नामकः तयोः मित्रम् एकः कूर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति यस्म। कम्बुग्रीव नाम का तयोः मित्रम, उन दोनों का मित्र, तयोः माने उन दोनों का, मित्रम माने मित्र, एक है कूर्मः अपि, एक कछुआ भी, अपि माने भी, तत्रैव वहाँ ही, तत्र जमा एव, ये दो शब्दों से मिलके बना है, तत्र जमा एव, तत्रैव प्रतिवसति अस्म, निवास करते थे। अस्म लगा हुआ है यहाँ पर, वसति क्रिया है और प्रति उपसर्ग है, प्रतिवसति अस्म, निवास करते थे। किसी भी वर्तमान का लट लकार की क्रिया के साथ अगर अस्म जुड़ जाता है तो वह क्रिया भूतकाल का अर्थ देने लगती है, इसलिए प्रतिवसति अस्म मतलब निवास करता था। आगे देखते हैं। अथ एकदा धीवराः तत्र आगच्छन्। अथ माने इसके बाद, अथ शब्द अव्यय है, ये कोई कथा प्रारंभ होती है या तब यूज होता है, अथवा इसके बाद शब्द के लिए ये होता है। एकदा धीवराः तत्र आगच्छन्, एकदा एक बार, धीवराः तत्र आगच्छन्, धीवर माने मछुआरे, बहुवचन में है, धीवराः मछुआरे, तत्र आगच्छन् वहाँ आए, कहाँ आए, तालाब पर आए। ते अकथयन् वे कह रहे थे, उन्होंने कहा या वे कह रहे थे, क्या कह रहे थे, वयम स्वः मत्स्य कूर्मादीन मारयिष्यामः। वयम माने हम सब, स्वः माने कल, मत्स्य कूर्मादीन मछली और कछुओं आदि को, मारयिष्यामः मार देंगे। एतत् श्रुत्वा कूर्मः अवदत्, ऐसा सुन करके, एतत् श्रुत्वा, ऐसा, श्रुत्वा माने सुन करके, श्रुत्वा में श्रु धातु है सुनने के अर्थ में और त्वा प्रत्यय है, श्रुत्वा सुन करके, कूर्मः अवदत् कछुआ बोला, मित्रे हे मित्रों, किम युवाभ्याम धीवराणाम वार्ता श्रुता, क्या तुम दोनों ने धीवरों की अर्थात मछुआरों की बात सुनी। युवाभ्याम माने तुम दोनों। आगे कहते हैं अधुना किम अहम करोमि। अधुना माने अब, किम माने क्या, अहम माने मैं, करोमि करूं, अब मैं क्या करूं। हंसौ अवदताम, दोनों हंसों ने कहा, प्रातः यत् उचितम तत्कर्तव्यम। प्रातः माने सुबह में, यत् उचितम जो उचित है, तत्कर्तव्यम वह किया जाए, करें सवेरे जो उचित है वैसा किया जाए। कूर्मः अवदत् कछुआ बोला, मैवम माँ एवं, माँ जमा एवं शब्द बना है यहाँ पे, मैवम, ऐसा नहीं है, वो मना करता है। कहता है तद यथा अहम अन्यम हृदम गच्छामि तथा कुरुतम, वो अपनी सलाह देता है, कहता है तद तब, यथा अहम अन्यम हृदम गच्छामि, यथा माने जैसे, अहम माने मैं, जैसे मैं, अन्यम हृदम गच्छामि दूसरे हृदय में जा सकता हूँ, हृदय माने गड्ढा या तालाब, जैसे दूसरे में गड्ढे में जा सकता हूँ, तथा कुरुतम वैसा किया जाना चाहिए, वैसा करो। जिस प्रकार से, जैसे मैं दूसरे गड्ढे में जा सकता हूँ, दूसरे तालाब में जा सकता हूँ, तथा कुरुतम वैसा किया जाना चाहिए। हंसौ अवदताम, हंसों ने कहा, दोनों हंसों ने कहा, आवाम किम करवावह, हम क्या करें,
हम दोनों क्या करें? आवाम किम करवाओ, हम दोनों क्या करें? कूर्मः अवदत्, कछुए ने कहा, अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि। अहम माने मैं, युवाभ्याम सह तुम दोनों के साथ, आकाश मार्गेण आकाश मार्ग से, अन्यत्र गंतुम इच्छामि, अन्यत्र माने दूसरी जगह, गंतुम इच्छामि जाने के लिए इच्छा करता हूँ। गंतुम में गम धातु है, तुमन प्रत्यय है, जाने के लिए, इच्छामि माने इच्छा करता हूँ, मैं तुम लोगों के साथ अन्यत्र जाने की इच्छा करता हूँ। अगले पैराग्राफ पे देखते हैं हम। यहाँ पे हंसौ अवदताम, हंसों ने बोला, अत्र कह उपाय, यहाँ क्या उपाय है? कच्छपः वदति, कछुआ बोला, युवाम काष्ठदंडम एकम चंचवा धारयताम। युवाम माने तुम दोनों, एकम काष्ठदंडम, एक काष्ठ का दंड अर्थात लकड़ी का डंडा, चंचवा धारयताम, चोंच से धारण कर लो। तुम दोनों एक लकड़ी का डंडा अपनी चोंच में धारण कर लो, ग्रहण कर लो, पकड़ लो। अहम काष्ठदंड मध्ये अवलंब्य योयोः पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि। अहम माने मैं, काष्ठदंड मध्ये अवलंब्य, लकड़ी के डंडे के बीच में, काष्ठदंड मध्य, काष्ठ माने लकड़ी, दंड माने डंडा, मध्य बीच में, लकड़ी के डंडे के बीच में, अवलंब्य लटक कर, अवलंब्य लटक कर, युवयोः पक्ष बलेन तुम दोनों के पंखों के बल से, पक्ष माने पंख, तुम दोनों के पंख के बल से, सुखेन गमिष्यामि सुखपूर्वक चला जाऊंगा। हंसौ अकथयताम, हंसों ने कहा, संभवति एषः उपायः, यह उपाय संभव है, ऐसा किया जा सकता है। एषः माने यह, उपायः उपाय, संभवति संभव है, यह उपाय संभव है। किंतु अत्र एकः अपायो अपि वर्तते, किंतु माने लेकिन, अत्र माने यहाँ, एकः अपायो अपि वर्तते, एकः अपायो अपि वर्तते, एक अपाय भी है, अपाय माने कमी, एक कमी भी है या हानि भी हो सकती है। आवाभ्याम नियमानं त्वामवलोक्य जनाः किंचित वदिष्यन्ति एव। आवाभ्याम नियमानम, हम दोनों के द्वारा ले जाते हुए, त्वाम अवलोक्य तुमको देखकर, त्वाम अवलोक्य तुमको देखकर, जना लोग, किंचित वदिष्यन्ति एव कुछ बोलेंगे ही, मतलब तुमको हम लोगों के द्वारा ले जाते हुए देख करके लोग कुछ बोलेंगे ही। यदि त्वम उत्तरम दास्यसि तदा तव मरणम निश्चितम, यदि तुम उत्तर दोगे, त्वम उत्तरम दास्यसि तुम उत्तर दोगे, तदा तव मरणम निश्चितम, तब, तदा माने तब, तव मरणम निश्चितम तुम्हारा मरण निश्चित है, तुम मर जाओगे ऐसा निश्चित लगता है। अतः त्वम अत्रैव वश, अतः तुम यहाँ ही रहो, अतः इसलिए, त्वम अत्र जमा एव, अत्रैव वश माने रहो, यहाँ ही रहो। तत्श्रुत्वा क्रुद्धः कूर्मः अवदत्, ऐसा सुनकर, तत्श्रुत्वा ऐसा सुनकर, क्रुद्धः कूर्मः अवदत् क्रोधित कछुआ बोला, किम अहम मूर्ख, क्या मैं मूर्ख हूँ, किम अहम मूर्ख, क्या मैं मूर्ख हूँ, उत्तरम न दास्यामि, उत्तर नहीं दूंगा, किंचित अपि न वदिष्यामि, कुछ भी नहीं बोलूँगा, किंचित अपि न वदिष्यामि, कुछ भी नहीं बोलूँगा। अतः अहम यथा वदामि तथा युवाम कुरुतम, अतः अहम यथा वदामि, जैसा मैं कहता हूँ, तथा युवाम कुरुतम, वैसा तुम दोनों करो, जैसा मैं कहता हूँ वैसा तुम दोनों करो। आगे बढ़ते हैं अगले पैराग्राफ पे, अगले पेज में देखते हैं। एवं काष्ठदंडे लंबमानम कूर्मम पौराह अपश्यन्, एवं माने इस प्रकार से, काष्ठदंडे लंबमानम कूर्मम, लकड़ी के डंडे पर लटकते हुए, यहाँ पे सप्तमी विभक्ति है, काष्ठदंडे लकड़ी के डंडे पर, लंबमानम कूर्मम पौराह अपश्यन् लटकते हुए कछुए को, पौराह अपश्यन्, पौराह माने नागरिकों के द्वारा देखा गया या नागरिकों ने देखा, लोगों ने देखा। पौराह माने पूर्व के जो निवासी होते हैं उनको पौराह कहते हैं बहुवचन में। तो पौराह अपश्यन्, पौरों ने देखा यानी नागरिकों ने देखा, यहाँ चित्र में है, ये जा रहे हैं और यहाँ पे देखा। तो अपश्यन् पश्चात अधावन अवदंच, पश्चात अधावन पीछे दौड़ते हुए, अवदंच और कहते हुए, वो दौड़ रहे थे और कह रहे थे, हाँ हो महत आश्चर्यम, अरे महान आश्चर्य है, बहुत बड़ा आश्चर्य है। हंसाभ्याम सह कूर्मो अपुड्डीयते, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है,
हंसाभ्याम सह, हंसों के साथ। कूर्मोऽपि उड्डीयते, कछुआ भी उड़ रहा है। कश्चित् वदति, किसी ने बोला। कश्चित् माने कोई या किसी ने, वदति बोला। यद्ययं कूर्मः कथमपि निपतति तदा अत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि। यत् अयम कूर्मः, यद्ययम तद्य को तोड़ेंगे तो हो जाएगा यत् अयम कूर्मः, यदि यह कछुआ कथमपि किसी भी प्रकार से, कथम अपि किसी भी प्रकार से, निपतति गिरता है, तदा माने तब, अत्रैव पक्त्वा यहाँ ही पकाकर, पक्त्वा पकाकर, खादिष्यामि खाऊंगा। अपरः यवदत्, दूसरा बोला। सरस्तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि। सरस्तीरे माने तालाब के किनारे, दग्ध्वा जलाकर, खादिष्यामि खाऊंगा। अन्यः अकथयत्, दूसरे तीसरा और किसी ने बोला। अन्यः अकथयत्, अन्य ने बोला। क्या बोला? गृहं नीत्वा भक्षयिष्यामि, घर ले जा कर के भक्षण करूंगा, खा जाऊंगा। इति माने ऐसा, ऐसा विभिन्न प्रकार की लोगों ने बातों को बोला। तेषां तद्वचनं श्रुत्वा कूर्मः क्रुद्धः जातः। तेषां उन लोगों की, तद्वचनं श्रुत्वा ऐसे वचन को सुनकर, कूर्मः क्रुद्धः जातः कछुआ क्रुद्ध हो गया, क्रोधित हो गया। मित्राभ्याम दत्तम वचनम विस्मृत्य सह अवदत, मित्रों को दिए हुए वचन को भूलकर, मित्राभ्याम मित्रों को, दत्तम वचनम मित्रों से दिए गए वचन को, विस्मृत्य भूलकर, सह अवदत उसने बोला, यूयम भस्म खादत, तुम भस्म खाओ। तुम सब, यूयम माने तुम सब, भस्म खादत भस्म खाओ। तत्क्षणमेव कूर्मः दंडात भूमौ पतितः, उसी क्षण ही कछुआ दंडे से भूमि पर गिर गया। भूमि पर पतितः गिर गया। पौरैः सह मारितः, नागरिकों के द्वारा, लोगों के द्वारा वह मारा गया। अतएव उक्तम, इसलिए ऐसा कहा गया है। क्या कहा गया है? एक श्लोक दिया गया है कि सुहृदाम हित कामानाम वाक्यम यो नाभिनंदति स कूर्म यो दुर्बुद्धि काष्ठात् भ्रष्टो विनश्यति। अर्थात सुहृदाम हित कामानाम वाक्यम यो नाभिनंदति, यो माने जो कोई व्यक्ति, सुहृदाम हित कामानाम, सुहृद जनों के, अर्थात जो हमारे हितैषी हैं, जो हमारा सुख चाहते हैं या जो हमें प्रसन्न देखना चाहते हैं, सुहृदाम सुहृद जनों के, हित कामानाम उनकी हितकारी कामनाओं को, न अभिनंदति जो नहीं मानते हैं, जो उनका पालन नहीं करते हैं, शक माने वह व्यक्ति, दुर्बुद्धि होकर के, विनष्ट बुद्धि वाला होकर के, कूर्मयु उस कछुए के समान ही, काष्ठात् भ्रष्टो जैसे कि वह काष्ठ से भ्रष्ट हो गया, काष्ठ से गिर गया, विनश्यति विनष्ट होता है। जिस प्रकार से दुर्बुद्धि होकर के, विनष्ट बुद्धि वाला होकर के कछुआ काष्ठ से, लकड़ी के डंडे से गिर करके विनाश को प्राप्त हुआ, उसी तरह से जो सुहृद जनों की हितकारी कामनाओं को नहीं मानते हैं वो भी विनष्ट हो जाते हैं। ये इस पाठ का अनुवाद रहा। अब आगे देखते हैं, ये शब्दार्थ है। इन शब्दार्थों को हमें अपनी कॉपी में नोट करना है, इसको याद भी करना है। ये सारे शब्दार्थ हैं। आगे बढ़ते हैं, इसका अभ्यास है। अभ्यास में सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे है, उच्चारणम कुरुत। पहला प्रश्न है, इन शब्दों को हमें उच्चारण करना। ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे। फुल्लोत्पलम, कम्बुग्रीवः, उक्तवान, भवद्भ्याम, अवलंब्य, आवाभ्याम, ह्रदम, उड्डीयते, पक्त्वा, भक्षयिष्यामि, सुहृदाम, भ्रष्टः। ये रहा इनका उच्चारण। अब प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर देना है। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है, 4 प्रश्न हैं। कूर्मस्य किम नाम आसीत, कछुए का क्या नाम था? तो उत्तर आ जाएगा कम्बुग्रीवः। फिर है सरस तीरे के आगच्छन, तालाब के किनारे कौन आए? तो उत्तर आ जाएगा धीवराः। फिर है कूर्मः केन मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छति, कछुआ किस मार्ग से दूसरी जगह जाने की इच्छा करता है? तो आकाश मार्गेण, आकाश मार्ग से जाने की इच्छा कर रहा था। लंबमानम कूर्मम दृष्ट्वा के अधावन, लटकते हुए कछुए को देखकर कौन दौड़े? तो उत्तर आ जाएगा पौराः, जो नागरिक थे, पूर्व वाले लोग थे, वो दौड़े।
आगे है तीसरा प्रश्न, अधोलिखित वाक्यानि कह कम प्रति कथयति इति लिखत। ऐसा लिखिए, नीचे लिखे गए वाक्यों को कौन किसके लिए कहा है उसको लिखना है। कह अब यहाँ पे बनाया गया है, जैसे कह कथयत माने कौन कह रहा है, कम प्रति कथयत किसके लिए कह रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक उदाहरण भी दिया गया है, यथा प्रातः यत् उचितम तत्कर्तव्यम, प्रातः जैसा उचित होगा वैसा करेंगे या करना चाहिए। तो आगे कहता है ये किसने कहा है, हंसौ माने दोनों हंसों ने कहा है। किसके लिए कहा है, कूर्मम प्रति कछुए के लिए कहा है। तो अब इसमें देखिएगा का वाला है, अहम भवद्भ्याम सह आकाश मार्गेण गंतुम इच्छामि, मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से जाने की इच्छा करता हूँ। तो इसने यह कौन कहा है, कूर्म कछुए ने कहा है। किसके लिए, हंसौ प्रति हंसों के लिए कहा है। अत्र कह उपायः दूसरा है, अत्र कह उपाय, यहाँ क्या उपाय है, तो इसको किसने कहा है, हंसौ, दोनों हंसों ने कहा है। किसके लिए, कूर्मम प्रति कछुए के लिए कहा है। अगला है अहम उत्तरम न दास्यामि, मैं उत्तर ना दूंगा। इसको किसने कहा है, कूर्म कछुए ने कहा है। किससे कहा है, हंसौ प्रति हंसों से कहा है। अगला है यूयम भस्म खादत, तुम सब भस्म खाओ। इसको किसने कहा है, कूर्म कछुए ने कहा है। किसके लिए कहा है, पौराण प्रति लोगों के प्रति कहा है जो पीछे दौड़ रहे थे। प्रश्न नंबर 4 है, मंजूषात क्रियापदम चित्वा वाक्यानि पूरयति, मंजूषा से दिए गए जो क्रियापद हैं उनको चुन करके खाली जगह भरना है। ये मंजूषा है, पेटिका है, इसमें जो शब्द तमाम दिए गए हैं इनसे हमें ये खाली जगह को भरना है। यहाँ पे लिखा गया है, देखते हैं। का है हंसाभ्याम सह कूर्मो अपि, तो हंसों के साथ कछुआ भी उड्डीयते माने उड़ रहा है, उड़ रहा था, तो उड्डीयते ले लेंगे यहाँ पे। अहम किंचित अपि न, मैं कुछ भी ना वदिष्यामि बोलूँगा, मैं कुछ भी ना बोलूँगा। फिर अगला है यह हितकामानाम सुहृदाम वाक्यम न, जो हितकर कामना करने वाले सुहृद जनों के वाक्यों को नहीं अभिनंदती मानते हैं, नहीं मानते हैं, अभिनंदती शब्द आ जाएगा यहाँ पर। एकः कूर्मः अपि तत्रैव, एक कछुआ भी वहाँ ही क्या करता था, प्रतिवसति अस्म निवास करता था। अहम आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम, मैं आकाश मार्ग से दूसरी जगह जाने की इच्छा करता हूँ। वयम गृहम नीत्वा कूर्मम, हम घर ले जाकर कूर्मम कछुए को क्या करेंगे, भक्षयिष्यामः खा जाएंगे। ये पौराह कहते हैं, नागरिक लोग कहते हैं, ग्वाले कहते हैं। अगला है पूर्णवाक्येन उत्तरत, 5वां, पूर्णवाक्य में उत्तर देना है। यहाँ पर थोड़ा सा जगह की कमी के कारण हमने यहाँ पे ऊपर लिख दिया है, देखते हैं। कक्षपः कुत्र गंतुम इच्छति, कछुआ कहाँ जाना चाहता है, तो हो जाएगा कक्षपः हंसाभ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छति। अगला है कक्षपः कम उपायम वदति, कछुआ कौन सा उपाय कहता है, कौन सा उपाय बताता है, तो कछुआ उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ख है। कक्षपः कक्षपः वदति, ऐसे करेंगे, कक्षपः उपायम वदति युवाम काष्ठदंडम चंच्वाधारयताम अहम दंड मध्ये अवलंब्य गमिष्यामि, ये उत्तर हो जाएगा। ग है लंबमानम कूर्मम दृष्ट्वा पौराह किम यवदन, लटकते हुए कछुए को देखकर लोगों ने क्या बोला, तो उत्तर हो जाएगा लंबमानम कूर्मम दृष्ट्वा पौराह अवदन, यहाँ से किम हटा देंगे, पौराह अवदन। हं हो महत आश्चर्यम हंसाभ्याम सह कूर्मो अपि उड्डीयते। अगला है घ कूर्मः मित्रयोः वचनम विस्मृत्य किम अवदत, कछुआ मित्रों के वचन को भूलकर क्या बोला, तो हो जाएगा कूर्मः मित्रयोः वचनम विस्मृत्य अवदत यूयम भस्म खादत, यहाँ से किम को निकाल देंगे, यूयम भस्म खादत। अगला देखें, छठा है घटनाक्रमानुसारम वाक्यानि लिखति, घटनाक्रम के अनुसार वाक्यों को लिखना है। ये कई सारे वाक्य दिए गए हैं, ये व्यतिक्रम में दिए गए हैं, उल्टे पुल्टे दिए गए हैं, इनको हमें क्रम से लगाना है। तो कौन सा क्रमांक पहले आएगा क्रम से, कौन सा वाक्य किस क्रम पे आएगा, वो इस साइड में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देख लेंगे हम। तो
सबसे पहले क नंबर पे आएगा कूर्मः हंसौ च एकस्मिन् सरसि निवसन्ति अस्मै। कछुआ और हंस एक तालाब में निवास करते थे। क पे आ गया। फिर खा पे देखेंगे कौन सा आएगा, ये वाला घा वाला। केचित् धीवराः सरस्तीरे आगच्छन्, कुछ मछुआरे तालाब के किनारे आए। फिर अगला है ग, देखेंगे ये वाला लास्ट वाला आएगा। वयं स्वः मत्स्यकूर्मादीन् मारिष्यामः इति धीवराः अकथयन्, हम कल मछली और कछुए इत्यादि को मारेंगे, ऐसा धीवरों ने कहा। ये आ गया गा पे। इसके बाद घा के लिए देखेंगे, ये वाला आ जाएगा। कूर्मः अन्यत्र गंतुम इच्छति अस्मै, कछुआ अन्यत्र जाने की इच्छा करता था। अगला ना वाले पे कौन सा आएगा, ये पहला जो है ये आ जाएगा। कूर्मः हंसयोः सहायतया आकाश मार्गेण अगच्छत, कछुआ हंसों की सहायता से आकाश मार्ग से गया। आगे देखेंगे ना के बाद चा पे कौन सा आएगा, ये चा वाला ही चा पे है। लंबमानम कूर्मम दृष्ट्वा पौराह अधावन, लटकते हुए कछुए को देख करके लोग दौड़ने लगे या दौड़ रहे थे, ये आ गया। फिर अगला है छा, इसमें ये आ जाएगा। पौराह कथयन वयम पतितम कूर्मम खादिष्यामः, पौराह मतलब नागरिकों ने बोला, ग्वालों ने बोला, वयम पतितम कूर्मम खादिष्यामः, हम गिरे हुए कछुए को खा जाएंगे। तो बच्चों ये रहा आपका दुर्बुद्धि विनश्यति पाठ का अनुवाद और इसका अभ्यास। आप सभी इसको पढ़ें, साथ साथ दोहराएं, वीडियो को ज़रूर देखें और सुधीजनों से अपेक्षा है कि कोई सुझाव हो उसको ज़रूर संप्रेषित करें। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट अगले अंक में हम मिलते हैं। Oh